हेलो। ओके, यस गाइस। गुंजन, श्रद्धा। यस सर। ओके। सो लास्ट सेशन में देखिए, हमने डिस्कस किया था लिस्ट व्यूज। राइट, सो हमने लिस्ट व्यूज के बारे में डिस्कस किया था। देन पेज लेआउट्स। अब पेज लेआउट में हमने दो टाइप्स डिस्कस किए, जैसे एडिट पेज। राइट, सो एडिट पेज एंड डिटेल पेज। करेक्ट। देन फिर हमने इंप्लीमेंट किया था रिलेटेड लिस्ट। रिलेटेड लिस्ट। एंड देन इसके बाद हमने इंप्लीमेंट किया बटन, लिंक्स एंड एक्शंस। सो बटन्स एंड लिंक्स एंड एक्शन। सो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, कितने टाइप्स के एक्शंस होते हैं हमारे पास? कितनी एक्शंस अवेलेबल है? यस। गुड। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक और ग्लोबल एक्शन। करेक्ट। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन। सो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन एंड ग्लोबल एक्शन। राइट, सो ग्लोबल एक्शन। करेक्ट। अब हमने इन दोनों टाइप की एक्शन को इंप्लीमेंट किया है, इसे डिस्कस किया है। अभी हमें, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, हर ऑब्जेक्ट पे एक पेज लेआउट बनता है। करेक्ट। लेकिन अगर सपोज करिए कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि उस एक ऑब्जेक्ट पे मैं मल्टीपल पेज लेआउट्स बनाऊं, बना सकते हैं क्या एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल पेज लेआउट्स? यस। यस। अब जब आप इन मल्टीपल पेज लेआउट्स क्रिएट करते हो तो क्या आप इन्हें असाइन कर सकते हैं? यस। करेक्ट। अब असाइन कैसे करते हैं हम लोग? हमारे पास होती है प्रोफाइल्स, राइट, एंड पेज लेआउट्स। तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल हम पेज लेआउट्स को असाइन करते हैं। सो आप मुझे बताइए, जब आप इन पेज लेआउट्स को असाइन कर रहे हो, सो मेरे पास अगर सेल्स प्रोफाइल है, क्या मैं इस एक प्रोफाइल को ये दोनों या तीनों पेज लेआउट असाइन कर सकता हूं? क्या मैं एक से ज्यादा पेज लेआउट उसको असाइन कर सकता हूं? नो। नो। करेक्ट। सो एक प्रोफाइल के लिए मल्टीपल पेज लेआउट पॉसिबल नहीं है। आप जब इस पेज लेआउट को सिलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, कोई एक ही पेज लेआउट। जितने भी पेज लेआउट आपने बनाए वो सभी लिस्ट यहां पर आपको मिलेगी। लेकिन जब आप सिलेक्ट करने जाओगे तो किसी एक ही पेज लेआउट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल पेज लेआउट सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? क्योंकि बाय डिफॉल्ट पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल पेज लेआउट असाइन करो। लेकिन अब हमें ऐसी जरूरत होती है कि जहां पर आप एक ही प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट असाइन करना चाहते हो। कब हमें ऐसी जरूरत आती है, देखो। सो हमने क्या किया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय। राइट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ओके। अब इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे हमारा डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है। तो एक पेज लेआउट आपने जो बनाया, इसमें सभी टाइप का डेटा है। ठीक है, सभी डेटा है। करेक्ट। जैसे कि इसमें आपका डेटा है, सपोज करो, जो बेसिक डिटेल जो आपने दिया था इंफॉर्मेशन वाली। सो इंफॉर्मेशन, देन कॉन्टैक्ट, एंड अब उसका ज्वाइनिंग डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ, और सैलरी। ठीक है, आप इनको सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉय को। अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इंटर्न्स को भी हायर कर रहा हूं। मैं इंटर्न्स को भी हायर कर रहा हूं। तो इंटर्न्स के लिए मैं दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता। ठीक है, इंटर्न्स के लिए मैं दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता। यहीं पर मेरा वो डेटा होना चाहिए जहां पर इंटर्न्स है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आपके एम्प्लॉयज का डेटा भी और इंटर्न्स का डेटा भी है। तो यहां पर भी आपको ये इंटर्न्स के रिलेटेड फील्ड्स चाहिए। अब फील्ड तो वही है, बेसिक इंफॉर्मेशन हो चाहे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हो, ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन, सब कुछ। लेकिन यहां पर कुछ फील्ड ऐसी है, जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन ये भी कॉमन है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी, ज्वाइनिंग डिटेल्स भी। लेकिन यहां पर सैलरी आप नहीं दे रहे हो, इंटर्न्स को आप सैलरी नहीं दे रहे हो। इसमें एक फील्ड है जैसे क्वालिफिकेशन। इंटर्न का क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, सो क्वालिफिकेशन। एंड एक अगेन फील्ड आपको ऐड करना है, कॉलेज नेम, कि कौन से कॉलेज से आपने उस इंटर्न को हायर किया है। देखो, ऑब्जेक्ट एक ही है हमारे पास, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम एम्प्लॉयज का भी डेटा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में रखेंगे, इंटर्न्स का भी डेटा। क्योंकि जब हमें ऑटोमेशन परफॉर्म करना है या कोई भी फंक्शनैलिटी, हम एक ही ऑब्जेक्ट पे करेंगे। दो ऑब्जेक्ट अगर बनाया
तो वही सेम फंक्शनैलिटी हमें एम्प्लॉय के लिए इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वही सेम फंक्शनैलिटी हमें इंटर्न के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि है तो वो दोनों एम्प्लॉयज ही, राइट। सो इसीलिए हमें एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर इसको स्टोर करना है। लेकिन जब मैं एम्प्लॉय का डेटा बना रहा हूं, एम्प्लॉय का जब मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, तब मुझे ये क्वालिफिकेशन और कॉलेज नेम की फील्ड नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। और जब मैं इंटर्न्स का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं इंटर्न्स का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, तब हमें वहां पर सैलरी की फील्ड नहीं दिखनी चाहिए। देखो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है। अब आप सोचो क्या करना होगा। सबसे पहले आपको आपको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे ही ये सब डेटा है, तो ये फील्ड तो आपको सभी क्रिएट करना पड़ेगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे, यस और नो? सभी Yes, फील्ड sir. करोगे ऑब्जेक्ट पे, ओके। इसके बाद आपको उसको सेपरेट करना है। कैसे करोगे? अलग अलग दिखाना है कि पेज लेआउट है, ये इंप्लॉय का लेआउट है, ये इंटर्न्स का पेज लेआउट। सिंपल रिक्वायरमेंट है। क्या करोगे? आप पेज लेआउट से फील्ड को ऐड या रिमूव कर सकते हो, राइट? Yes, यस। sir. आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, फील्ड्स आपने क्रिएट कर लिया, एक पेज लेआउट बनाओगे जिसको नाम आपने दिया एम्प्लॉय लेआउट, ठीक है। सो एम्प्लॉय लेआउट, यहां से क्या करेंगे देन? अब एम्प्लॉय के लिए आपको क्या क्या फील्ड्स नहीं चाहिए थी? क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए था, कॉलेज नेम नहीं चाहिए था, दोनों को रिमूव कर सकते हो अब आप इस पेज लेआउट से, यस। कितनी फील्ड्स आपको देना था एम्प्लॉय के लिए? आपको यहां पर देना था बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ज्वाइनिंग डिटेल्स एंड सैलरी। तो जितना डेटा आपको चाहिए था आपने उतना ही इंफॉर्मेशन वहां पे रखा। अब जो नहीं चाहिए, अब जो इंफॉर्मेशन आपको वहां से नहीं चाहिए, अब उसके लिए क्या करोगे? उसको रिमूव करोगे उस फील्ड को। फिर दूसरा पेज आउट बनाओगे, एम्प्लॉय का काम हो गया। अब एक दूसरा पेज आउट बनाओगे जिसको आपने नाम दिया इंटर्न लेआउट, ठीक है। इसको क्या नाम दोगे आप? इंटर्न लेआउट। अब ये इंटर्न लेआउट क्या करेगा? इसमें भी ये पेज लेआउट है, अब यहां पे भी आप कुछ फील्ड ऐड करोगे। अब इंटर्न्स के लिए क्या क्या फील्ड चाहिए था? क्वालिफिकेशन चाहिए थी, वो ऐड करोगे, कॉलेज नेम ऐड करोगे। जो नहीं चाहिए थी वो रिमूव करोगे। क्या नहीं चाहिए? सैलरी। तो सैलरी की फील्ड आप यहां पर ऐड नहीं करोगे। तो दोनों पेज लेआउट अब सेपरेट हो गए, यस बताओ। मतलब एम्प्लॉय पेज लेआउट से एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट हो रहा है, इंटर्न से इंटर्न का। और जिसमें जो फील्ड नहीं चाहिए थी वो हमने रिमूव कर लिया, सिंपल। बट अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दो पेज लेआउट है अलग, तो मुझे इसको असाइन करना पड़ेगा अगेन, राइट। असाइनमेंट करना पड़ेगा ना। अब मुझे बताओ, मेरे पास है सिस्टम एडमिन। अब सिस्टम एडमिन रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला है, एम्प्लॉय का हो चाहे इंटर्न का हो। अब क्या होगा? मैं पेज लेआउट असाइन करने के लिए आया, कितने पेज लेआउट इसको असाइन कर सकता हुआ? बताइए। यहां पर ये प्रोफाइल है, और ऑप्शन क्या आता है हमारे पास यहां पे? पेज लेआउट्स का। सो पेज लेआउट। अब सोचो, अब प्रॉब्लम होगा या नहीं? हम्म। हाँ, एक ही कर सकते हैं हम. करेक्ट, हम एक ही यहां पर असाइन कर सकते हैं। एक तो इंटर्न का करो या एम्प्लॉय का करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय का किया तो वो सिर्फ एम्प्लॉय का ही रिकॉर्ड बना पाएगा। मतलब उसको जो पेज लेआउट असाइन हो रहा है वो एम्प्लॉय के लिए ही हो रहा है। तो उसमें वहां पर उसको कोई कॉलेज नेम की फील्ड नहीं दिखेगी, ना उसको कोई क्वालिफिकेशन की फील्ड दिखेगी। तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हमें क्या चाहिए यहां पर कि ये एक ही प्रोफाइल ने इन दोनों पेज लेआउट को एक्सेस करना चाहिए, करेक्ट। हमारे तो ये रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये एक ही सिस्टम एडमिन ने दोनों के रिकॉर्ड क्रिएट करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना होता है रिकॉर्ड टाइप्स। तो ये हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिकॉर्ड टाइप्स के थ्रू। तो यहां पर रिकॉर्ड टाइप्स आपको हेल्प करता है, जहां हमें एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स के रिकॉर्ड्स को स्टोर करना होता है। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड्स, ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? रिकॉर्ड टाइप्स। सो सबसे पहला एडवांटेज क्या है रिकॉर्ड टाइप्स का? हम्म, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, राइट, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं रिकॉर्ड टाइप्स। एक ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर मल्टीपल टाइप्स के रिकॉर्ड्स बना सकते हो। दूसरा, एक ही प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट्स बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। अब आपको क्या करना पड़ता है? जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड्स क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे? रिकॉर्ड टाइप्स। उन रिकॉर्ड के टाइप्स, अभी हमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे कितने टाइप के रिकॉर्ड्स चाहिए? एक है एम्प्लॉय, और दूसरा इंटर्न। ये आप अपने मन से इसको नाम दे सकते हो रिकॉर्ड टाइप्स को। नाम दे दिया तो मेरे पास अभी दो रिकॉर्ड टाइप्स रेडी है।
एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप और एक इंटर्न रिकॉर्ड टाइप। बस जैसे ही आपने रिकॉर्ड टाइप बना लिया कि मैं एक ऑब्जेक्ट पे दो टाइप के रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं, एम्प्लॉय एंड इंटर्न, बस जैसे रिकॉर्ड टाइप बने, अब जो ये पेज लाउट वाला ऑप्शन आपके पास था अब ये चेंज हो जाएगा। इसमें अब यहां पर आएगा रिकॉर्ड टाइप्स। अब यहां पर आपको देखिएगा, देखो एम्प्लॉय एंड इंटर्न। तो अब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि सेम प्रोफाइल जब एम्प्लॉय डेटा टाइप सिलेक्ट करता है, मतलब रिकॉर्ड टाइप, जब आप ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे अब कि इंटर्न का रिकॉर्ड क्रिएट करना है या एम्प्लॉय का क्रिएट करना है। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहां पे। तो आपने एम्प्लॉय अगर सिलेक्ट किया तो यहां पर जो पेज लेआउट आपने असाइन किया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एम्प्लॉय लेआउट, तो एम्प्लॉय पेज आउट ओपन होगा। अगर यूजर ने सिलेक्ट किया, इस यूजर ने कि उसको इंटर्न का डेटा टाइप चाहिए, मतलब रिटर्न टाइप जो भी यहां पर आपने सिलेक्ट किया है रिकॉर्ड टाइप, तो रिकॉर्ड टाइप जैसे सिलेक्ट करोगे इंटर्न, उसके लिए जो आपने यहां पर रिकॉर्ड टाइप बनाया है इंटर्न लेआउट, वो यहां पर ओपन हो जाएगा। देखो पेज लेआउट मल्टीपल है, लेकिन एक्सेस कैसे हो रहा है, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। जो रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करोगे और उस रिकॉर्ड टाइप के लिए आपने जो पेज लेआउट उन्हें असाइन किया है, वही पेज लेआउट यहां पर उन्हें असाइन होने वाला है। क्लियर है? तो अभी आपने जितने रिकॉर्ड टाइप बनाओगे, यहां पर अगेन बना लिया तो उसका डिफरेंट पेज लेआउट। तो हर रिकॉर्ड टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेज लेआउट, ये सभी प्रोफाइल के लिए अब अप्लाई होगा। तो हम अब एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल पेज लेआउट असाइन कर पा रहे हैं एक यूजर को, एक प्रोफाइल को। लेकिन कैसे? बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। तो जो रिकॉर्ड टाइप सिलेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपने पेज लेआउट सिलेक्ट किया है वही उसको ओपन होगा। क्लियर है क्या यहां तक अभी आप? क्लियर है? यस यस। तो यस सर। रेक्ट टाइप का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, एक ही प्रोफाइल को आप मल्टीपल पेज लेआउट्स असाइन कर सकते हो। देन और अनदर आपके पास एक एडवांटेज है, पिक लिस्ट की वैल्यू आप कंट्रोल कर सकते हो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। सो पिक लिस्ट वैल्यू कंट्रोल। सो रिकॉर्ड टाइप के बेस्ड पे आप पिक लिस्ट की वैल्यू को भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब सपोज करो कि आपके पास एक पिक लिस्ट है, ठीक है, एक पिक लिस्ट है। अब इसमें आपने 10 वैल्यूज को ऐड किया, 10 वैल्यूज है इसके अंदर। लेकिन अब आप ये बता सकते हो कि जब आपने रिकॉर्ड टाइप एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, एम्प्लॉय, तो यहां पर इस 10 वैल्यूज में से आपको कौन सी वैल्यू का ऑप्शन वहां पे रखना है, तो उतनी ही वैल्यू शो होंगी। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। तो ये भी एक एडवांटेज आपको यहां पर मिलता है। और ये रिकॉर्ड टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको इंडस्ट्री में यूज करेंगे, आप देखो ना, मैक्सिमम आपको ऐसी रिक्वायरमेंट्स आएगी रिकॉर्ड टाइप के लिए। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझो, ठीक है, और प्रैक्टिस प्रॉपरली करना आपको रिकॉर्ड टाइप के लिए। अब सिंपल, कैसे क्रिएट करना है, किस ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए हमें, एम्प्लॉय के लिए। सो देखो एम्प्लॉय पर आ गए हम लोग। अभी के लिए हमारे पास कितना डेटा है, बहुत बेसिक डेटा है हमारे पास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, डिपार्टमेंट, टीम लीड, ठीक है। मुझे अभी क्या चाहिए, इसमें कॉलेज नेम की एक फील्ड चाहिए और एक क्वालिफिकेशन की फील्ड चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको बना लूंगे। लेकिन उसको रिक्वायर्ड करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर आपने उसको यूनिवर्सल रिक्वायर्ड किया तो फिर वो दोनों पेज लेआउट पर आपको ऐड करना ही पड़ेगा। क्योंकि रिक्वायर्ड किया उसका मतलब क्या होगा कि आप फिर कहीं से भी डेटा इंसर्ट करो, उस फील्ड में डेटा हमें चाहिए। तो आपको अगर किसी फील्ड को सिर्फ एम्प्लॉय के लिए अगर रिक्वायर्ड रखना है तो उसी के लेआउट के लिए आप रिक्वायर्ड कर लेना, उसी पेज लेआउट के लिए वो रिक्वायर्ड होगा, दूसरे पेज लेआउट के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। या फिर आप चाहो तो उसको फिर वैलिडेशन के थ्रू भी कर सकते हो कि रिकॉर्ड टाइप मैच कर रहे हो और फिर उसको रिक्वायर्ड कर रहे हो, तो ये भी ऑप्शन है। लेकिन यूनिवर्सल रिक्वायर्ड किया तो फिर उसमें ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। सो देन अब क्या करना है हमें, एक कॉलेज नेम और एक क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए पिक लिस्ट फील्ड चाहिए हमें, मल्टीपल ऑप्शंस देने, राइट। सो क्वालिफिकेशन, देन नेक्स्ट, तो यहां पर फील्ड का नाम दे देते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो क्वालिफिकेशन, वैल्यूज एंटर करेंगे। सो बीई, देन एमटेक, सो बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी, अदर, ऐसे जस्ट ऑप्शन हमने ऐड किया, ठीक है। इतने ऑप्शंस हमने दिए एंड सिंपली अब इसको करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट,
एंड सेव। ठीक है। अब जैसे आपने इन फील्ड्स को क्रिएट किया, ठीक है, अब फील्ड्स हमारे पास रेडी है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें और एक फील्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें और एक फील्ड की जरूरत है जो है कॉलेज नेम। अब कॉलेज नेम के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करें, टेक्स्ट या लॉन्ग का यूज करते हैं, क्योंकि कॉलेज नेम यहाँ पर ज्यादा भी हो सकता है, तो टेक्स्ट में काम नहीं चलेगा। मल्टीपल वर्ड है तो टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट, एंड फील्ड का नाम देते हैं सो कॉलेज नेम। ठीक है, सो कॉलेज नेम। ओके, सो कॉलेज नेम एंड देन सो रिक्वायर्ड चाहिए कि हमें, नहीं, यहां से कोई भी फील्ड आप रिक्वायर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज वो दोनों पेज लेआउट के लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा, कोई भी रिकॉर्ड टाइप हो, क्योंकि वो फील्ड यूनिवर्सल रिक्वायर्ड हो जाती है। ठीक है। सो फील्ड्स अब हमारे पास रेडी है। अब हमें दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेज लेआउट चाहिए, तो क्या करेंगे अब, पेज लेआउट्स। तो एक पेज लेआउट तो हमारे पास ऑलरेडी है, एम्प्लॉय लेआउट, पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं प्रॉपर। ठीक है। सो अब एक जो ये इंफॉर्मेशन का सेक्शन है, इसमें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कि ये दोनों के लिए चाहिए हमें। ठीक है। सो एम्प्लॉय आईडी रखेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो ज्यादा है नहीं, ईमेल की फील्ड भी नहीं बनाई हम। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा ऐड नहीं करते। ठीक है, डिपार्टमेंट डिटेल्स ऐड कर लेते, सो डिपार्टमेंट डिटेल्स। ठीक है, डिपार्टमेंट डिटेल्स। सो अब इसमें क्या करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है इसका। सो डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, एंड इसके बाद सैलरी ऐड कर लेते हैं, सो सैलरी, और इसका टीम लीड कौन है। ठीक है, तो इतनी डेटा हमने ऐड किया डिपार्टमेंट से रिलेटेड। बाकी तो उसमें ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये ऐड कर लिया, फोन। ओके, ये दो फील्ड्स हमें चाहिए क्या, अब ये दो फील्ड्स यहां पर नहीं चाहिए एम्प्लॉय के लिए, तो इसको क्या करेंगे, रिमूव। अब ये दोनों फील्ड को हमने रिमूव किया, तो देखो एम्प्लॉय के लिए हमें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमने सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन पेज लेआउट के अंदर ऐड किया है। ठीक है, अब तो इसको सेव कर सकते हैं। सो एम्प्लॉय पेज लेआउट हमारे लिए रेडी है। अब दूसरा पेज लेआउट क्रिएट करना होगा, सो न्यू, एंड अभी इसी को कॉपी कर लेते हैं और अभी हम नाम देंगे इंटर्न लेआउट। सो इंटर्न लेआउट एग्जिस्टिंग को सिलेक्ट करने से क्या होगा, एज इट इज उसको कॉपी कर लेगा। ठीक है, और अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। अब हमें क्या क्या डेटा यहां पर नहीं चाहिए, हमें सैलरी की फील्ड नहीं चाहिए थी, तो पहले सैलरी को रिमूव कर लो। ठीक है, इसके बाद कॉलेज नेम और क्वालिफिकेशन, ये दोनों फील्ड्स हमें चाहिए, यहां पर दोनों को ऐड करो। तो मैं इसे ऊपर वाले सेक्शन में ऐड करता हूं, एक क्वालिफिकेशन और एक कॉलेज नेम। करेक्ट, सो फील्ड्स ऐड कर लिया हमने, एंड सेव। सो देखो अभी हमारे पास रेडी है पेज लेआउट्स। यस, पेज लेआउट का तो काम बन गया, बट रिकॉर्ड टाइप्स हमने नहीं बनाए, तो जब आप असाइन करने के लिए जाओगे तो भी असाइन कर पाएंगे क्या प्रॉपर, बताइए। नो। कर सकते क्या, नहीं कर, क्योंकि एक ही ऑप्शन आप आएगा आपके पास। देखो ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है अभी हमारे पास, सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और आप इसको चेंज भी करने जाओ तो कोई एक ही सिलेक्ट कर पाओगे, देखो यहां से कोई एक ही। तो अब हमें इसमें इसको चेंज करना है प्रॉपरली, कि जब आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करने जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस होने चाहिए, एक एम्प्लॉय का और एक इंटर्न का। अब इसके लिए क्या करोगे आप, देखो सिंपल है, हमें रिकॉर्ड टाइप्स क्रिएट करने होंगे। अब रिकॉर्ड टाइप्स के लिए देखो यहां पर हमें ऑप्शन मिल रहा है रिकॉर्ड टाइप्स का, तो रिकॉर्ड टाइप्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी तक हमने कोई भी रिकॉर्ड टाइप नहीं बनाया है, तो आपको रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। सो देखो न्यू, एंड हमें दो रिकॉर्ड टाइप चाहिए, एक इंटर्न और एक एम्प्लॉय। सो देखो हमने नाम दिया है पहले वाले को एम्प्लॉय। ठीक है, सो रिकॉर्ड टाइप जनरेट हुआ, इसको एक्टिव रखेंगे, यस। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड टाइप में देखो मास्टर, क्या होता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड टाइप बनाते हो, तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो उनका रिकॉर्ड टाइप का क्या, उनका क्या रिकॉर्ड टाइप होता है, तो उनका रिकॉर्ड टाइप होता है मास्टर रिकॉर्ड टाइप। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट पे ये रिकॉर्ड टाइप मिलेगा जो है मास्टर रिकॉर्ड टाइप, जो एग्जिस्टिंग होता है। अब यहां पर देखो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ये प्रोफाइल से आपके, यहां से आप उसको एक्सेस दे रहे हो, तो मेक अवेलेबल, ये पहली रिकॉर्ड टाइप है आपका पहला, तो मेक अवेलेबल सभी के लिए करेंगे।
और मेक डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आ रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड टाइप है आपके पास, एक ही। तो जैसा है एज इट इज हमने अवेलेबल रखा है, सभी के लिए अवेलेबल चाहिए। नेक्स्ट, डिफॉल्ट मार्क नहीं करना, बस ये ध्यान में रखना, अभी एक ही था तो इसलिए वो डिफॉल्ट हो रहा है। यही से आप पेज लेआउट का असाइनमेंट भी कर सकते हैं। देखो, अप्लाई वन लेआउट टू ऑल प्रोफाइल्स, सो एम्प्लॉय का लिए बना है तो एम्प्लॉय लेआउट सेलेक्ट करो, सभी के लिए अब एम्प्लॉय लेआउट चला गया। तो यही से आपका असाइनमेंट भी हो गया। अगेन मुझे अगेन और एक प्रोफाइल यहां पर चाहिए, मतलब पेज लेआउट जो हमने क्रिएट किया है उसके लिए फिर से एक रिकॉर्ड टाइप हमें चाहिए। तो एक रिकॉर्ड टाइप तो हमने बना लिया, अब दूसरी हम बनाते हैं इंटर्न। ठीक है, सो इंटर्न, सो रिकॉर्ड टाइप नेम हो गया, एक्टिव करेंगे इसको। अब देखो, मेक अवेलेबल करेंगे सभी के लिए, कि जो आपने एक नया रिकॉर्ड टाइप बनाया है वो सभी प्रोफाइल्स उसको यूज कर सकती है, लेकिन डिफॉल्ट नहीं करना। डिफॉल्ट करने से क्या होगा, वो ऑप्शन ही नहीं देगा आपको। तो जैसे आप नए एम्प्लॉय के लिए जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपने जिसको सेलेक्ट करके रखा है वही का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, इसीलिए अभी डिफॉल्ट नहीं रखना। पहले ये एक ही था इसीलिए ये डिफॉल्ट हो गया था ऑटोमेटिकली, बट अभी जैसे आपने दूसरा यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप बनाया तो ये भी ऑप्शनल बन जाएगा, और यूजर के पास ऑप्शन देगा कि आप कौन से रिकॉर्ड को क्रिएट करना चाहते हो, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को या इंटर्न के रिकॉर्ड को। देन नेक्स्ट, अब देखिए, तो यहां से आप पेज लेआउट चाहो तो उसको सिलेक्ट कर लो, सो इंटर्न लेआउट, लेकिन हम फिर से यहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यहां पर इसको क्रिएट कर सकते हैं पेज लेआउट असाइनमेंट के थ्रू। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ही हम रिकॉर्ड टाइप बना रहे हैं उसके नीचे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है, पिक लिस्ट अवेलेबल फॉर एडिटिंग। पिक लिस्ट अवेलेबल फॉर एडिटिंग, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी पिक लिस्ट है वो आपको दिखेंगी, और आप इसको एडिट कर सकते हो कि आपको ये डेटा कौन सा चाहिए, आपको इस पिक लिस्ट फील्ड में से क्या क्या वैल्यूज आपको चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि जब आपने इंटर्न का रिकॉर्ड सिलेक्ट किया तो इस पिक लिस्ट फील्ड में से सिर्फ इतनी ही वैल्यू को शो करो। अब इसका भी एक यूज केस है, देखो, अभी के लिए, अभी अगर आप इसको एक बार रिफ्रेश करो तो अभी आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, सो न्यू, ओके, ये थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए टाइम लगेगा, तब तक हम एक फील्ड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। पिक लिस्ट की वैल्यू कंट्रोल करना है हमें। सपोज करो कि आपके पास एक फील्ड है, फील्ड का नाम है एम्प्लॉय टाइप। ठीक है, एम्प्लॉय टाइप। अब हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए, इसके अंदर चार वैल्यूज। चार वैल्यूज क्या है, जूनियर एम्प्लॉय, ठीक है, सो जूनियर एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय, ठीक है, सो सीनियर एम्प्लॉय, एंड देन एक है 6 मंथ्स इंटर्न, सो 6 मंथ्स इंटर्न, और दूसरा है 12 मंथ्स इंटर्न। लेकिन अब देखो आप, एक ही फील्ड है, चार वैल्यूज है, एक फील्ड है चार वैल्यूज है, लेकिन हम इसकी वैल्यू को कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब जब आप ये रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, अगर आपने एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप सिलेक्ट किया है, तो अब मुझे बताओ, जब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड टाइप आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब एम्प्लॉय टाइप का रिकॉर्ड, तो ये दो वैल्यूज उसमें आप कभी सिलेक्ट करोगे क्या? जब आप एम्प्लॉय बना रहे हो तो इसमें से ये वैल्यूज 6 मंथ्स इंटर्न या 12 मंथ्स इंटर्न, ये वैल्यू आप कभी सिलेक्ट करोगे क्या? कभी ऐसा सिनेरियो आएगा क्या हमें? नहीं। तो ये वैल्यूज हमें शो नहीं करना, हम इसको हाइड करेंगे। कितनी वैल्यू शो करेंगे, सिर्फ ये दो वैल्यू। और जब इंटर्न का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तब वो जूनियर या सीनियर एम्प्लॉय नहीं हो सकता, वो एक तो 6 मंथ्स इंटर्न हो सकता है या 12 मंथ्स इंटर्न हो सकता है। तो इंटर्न के लिए ये दो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, राइट, और ये दो इसके लिए। तो एक ही फील्ड, लेकिन आप वैल्यू कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन जब फील्ड बनाओगे तो ये चारों वैल्यू आपको प्रोवाइड करना होगा इसमें, देखो। तो पहले फील्ड बना लेते हैं हम लोग, सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू, एंड अगेन पिक लिस्ट फील्ड क्रिएट करना होगा हमें, सो पिक लिस्ट। देन नेक्स्ट, एंड फील्ड लेबल, सो लेबल क्या देना है हमें, एम्प्लॉय टाइप, सो एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, सो एम्प्लॉय टाइप। अब वैल्यू यहां पर एंटर करिए। सो वैल्यू हमें क्या क्या डेटा चाहिए वैल्यू के अंदर, सो हमें यहां पर चाहिए जूनियर एम्प्लॉय, सो जूनियर एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय, देन 6 मंथ्स इंटर्न, तो 6 मंथ्स इंटर्न, और 12 मंथ्स इंटर्न। ठीक है, तो आपने यहां पर डेटा प्रोवाइड किया प्रॉपर। तो अब आप इसको करिए सेव।
अब देखो, जब भी आप इसको सेव कर रहे हो, पेज लेआउट कितने हमारे पास, दो, ये दोनों पर चला जाना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड हमें दोनों के लिए चाहिए, एम्प्लॉय के लिए भी ये फील्ड चाहिए, इंटर्न के लिए भी ये फील्ड चाहिए, करेक्ट। लेकिन सिर्फ वैल्यूज हमारे पास ये डिफरेंट है, तो चेक कर लेते हैं पेज लेआउट दोनों, दोनों पेज लेआउट ये फील्ड गई क्या। सो एम्प्लॉय लेआउट, देखो तो आ गई यहाँ पर फील्ड एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब अगेन तो इसको भी डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में ऐड करना है क्या, तो डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में ऐड कर दे, ठीक है, जो भी उसका डिटेल है मेन एम्प्लॉय डिटेल, तो उसी में ऐड कर लेते, ठीक है। एंड अगेन इंटर्न लेआउट में भी चेक करते हैं यहाँ पर गई क्या प्रॉपरली वो फील्ड, तो यस यहाँ पर भी वो फील्ड आ गई। तो पेज लेआउट में तो ये फील्ड आ गई प्रॉपरली, लेकिन अभी हमने वैल्यू को कंट्रोल किया क्या, अभी हमने वैल्यू को कंट्रोल किया क्या, बताइए। अभी के लिए आपके पास जितनी वैल्यूज है उस फील्ड के अंदर वो दोनों चारों शो होंगी, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे इंटर्न हो, चारों वैल्यूज आपको शो होने वाली। देखो कैसे, आपने न्यू पे क्लिक किया, अब आपको ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करना है या इंटर्न का रिकॉर्ड। आपने सिलेक्ट किया अगर एम्प्लॉय, तो हमने क्या किया है, अगर किसी प्रोफाइल ने एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप को सिलेक्ट किया तो कौन सा पेज लेआउट असाइन होगा, एम्प्लॉय पेज लेआउट। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय पेज लेआउट आ गया, देखो सभी एम्प्लॉय की डिटेल्स है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, टीम लीड, करेक्ट है। तो एम्प्लॉय का डेटा आया इसको, लेकिन फील्ड में चारों वैल्यूज दिख रही है, करेक्ट, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। सो बाय डिफॉल्ट इसमें ये चारों वैल्यूज हमें दिख रही है। ओके, अब इसको चेंज कैसे करें, ओके पहले दूसरा भी दिखा देता हूं। तो इंटर्न का रिकॉर्ड, अब हमने सिलेक्ट किया इंटर्न, देन नेक्स्ट। अब यहां पर अगर आप चेक करो तो सेम, अब टीम लीड दिख रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेकिन सैलरी की फील्ड नहीं है, और वही क्वालिफिकेशन है, कॉलेज नेम भी है, राइट। तो जो डेटा हमें चाहिए था अब ये प्रॉपरली यहां पर शो हो रहा है, करेक्ट। और अगेन यहां पर फील्ड में चारों वैल्यूज। अब यहां तक क्लियर है कि पेज लेआउट कैसे असाइन हुआ, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। अब एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आप दो टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट कर पा रहे हो, सर नो, गुंजन, श्रद्धा, ये यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसमें चेंजेस चाहते हैं कि पिक लिस्ट की वैल्यू को कंट्रोल करना है। सो रिकॉर्ड टाइप्स, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के लिए हमें पिक लिस्ट की वैल्यू, कितनी फील्ड्स है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, दो फील्ड्स है, एक है एम्प्लॉय टाइप और एक है क्वालिफिकेशन। हमें सिर्फ एम्प्लॉय टाइप की वैल्यू को कंट्रोल करना है, सो एम्प्लॉय टाइप। बाय डिफॉल्ट ये चारों सिलेक्टेड है, तो एम्प्लॉय टाइप के लिए हमें सिर्फ ये दो वैल्यू चाहिए, जूनियर एम्प्लॉय सीनियर, तो इन दोनों को रिमूव करो। तो अब आपके पास सिर्फ ये दोनों ही वैल्यूज दिखेंगी, किसके लिए, एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप के लिए, ठीक है। एंड सिंपली करो सेव, अगर डिफॉल्ट चाहते हो तो किसी को डिफॉल्ट रख सकते हो, लेकिन हमें डिफॉल्ट वैल्यू यहां पर नहीं चाहिए। तो एम्प्लॉय का काम बन गया। अब चलिए इंटर्न रिकॉर्ड टाइप के लिए, सो इंटर्न, और इंटर्न के लिए भी अगेन एम्प्लॉय टाइप को एडिट करेंगे। चारों सिलेक्टेड थी, हमें अब कौन सी चाहिए, सिर्फ ये दो, तो इन दोनों को रिमूव करो, जूनियर एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय को रिमूव किया एंड देन सेव। अब देखिए, तो अब हमारे पास ये प्रॉपर फंक्शनैलिटी रेडी है। अगर आप इसको अभी चेक करेंगे, सो रिफ्रेश, ठीक है, सो रिफ्रेश एंड सो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दोनों मिल रहे हैं, सो एम्प्लॉय, देन नेक्स्ट। अब आप चेक करो प्रॉपर, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही वैल्यूज है। एम्प्लॉय के लिए हमें सिर्फ दो ही वैल्यूज चाहिए था, जूनियर एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय, देखो यहां पर सिर्फ एम्प्लॉय का ही ऑप्शन आया। अगेन अगर आपने इंटर्न के रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया, सो न्यू इंटर्न, देन नेक्स्ट। अभी देखिए तो यहां पर क्या आ रहा है, आपको सिर्फ इंटर्न का डेटा, और यहां पर आप चेक करोगे तो 6 मंथ्स इंटर्न, 12 मंथ्स इंटर्न। क्लियर है क्या यहां तक, आप बताइए। अब आप यस सर सर। वो रिकॉर्ड पर, सर मेरा नेट थोड़ा सा वो है, तो मैंने सिर्फ वो लास्ट स्टेप मिस किया कि हमने असाइनमेंट कैसे किया रिकॉर्ड टाइप में पेज लेआउट। जैसे पहले हमने असाइनमेंट किया था वैसे ही, कुछ भी नया नहीं है। क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट पे जब आप जाओगे पेज लेआउट असाइनमेंट पे, सो एडिट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, पेज लेआउट्स एंड देन पेज लेआउट असाइनमेंट। अब आपके पास ऑप्शन कैसे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी प्रोफाइल से, और यहां पर आपके रिकॉर्ड टाइप्स। अब रिकॉर्ड टाइप के बेस्ड पे आप इन पेज लेआउट को असाइन कर पा रहे हो। जैसे अब ये है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अगर बाय डिफॉल्ट है तो बाय डिफॉल्ट उसको एम्प्लॉय लेआउट आपने असाइन किया जो मास्टर रिकॉर्ड टाइप है। अगर कहीं
और जगह से आपने डेटा को क्रिएट किया जहां पर आपने रिकॉर्ड टाइप मेंशन नहीं किया, तो वो मास्टर टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट होता है। देन एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप अगर सिलेक्ट किया तो उसके लिए आपको कौन सा पेज लेआउट चाहिए, तो देखो मैं यहां से चेंज कर सकता हूं, मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं। किसके लिए आया हुआ है ये? एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप के लिए। ऐसे ही सेम इंटर्न रिकॉर्ड टाइप के लिए अब जो भी आपने रिकॉर्ड टाइप बना होगा या पेज लेआउट वो ऑप्शन आएगा। तो अभी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप के पेज लेआउट यहाँ पर असाइन हो रहे हैं। देखो अगर सेम प्रोफाइल है, अगर उसने रिकॉर्ड टाइप सिलेक्ट किया एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय पेज लेआउट असाइन हो रहा है। सेम प्रोफाइल है, अगर उसने रिकॉर्ड टाइप सिलेक्ट किया इंटर्न तो उसको इंटर्न लेआउट असाइन हो रहा है। क्लियर है क्या यहां तक अभी? यस सर। तो ये आपको अभी क्रिएट करना है, राइट? और ये बहुत सिंपल है लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में भी पूछते हैं और इंडस्ट्री में भी आपको इसका बहुत काम है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए सब कुछ। अब देखो जब आप किसी रिकॉर्ड को ओपन करते हो तो यहां पर देखो कुछ डिटेल्स हमें मिल रही है, सिर्फ इतनी सी डिटेल्स हमें मिल रही है। लेकिन अगर आप अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाओगे तो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे देखो क्या मिलता है हमें। अकाउंट ऑब्जेक्ट को जैसे आप ओपन करते हो किसी रिकॉर्ड को, तो वहां पर हमें कुछ फील्ड्स भी मिल रही है। देखो ये कुछ फील्ड्स भी मिल रही है यहाँ पर टॉप, यहाँ पर हेडर में। तो ये क्या होता है? ये होता है हाईलाइटेड पैनल। हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज करें कि बहुत सारी फील्ड्स है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट की ही बहुत सारी डिटेल है, एम्प्लॉय की भी बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन उसमें से कुछ हमारी की फील्ड्स होती है। मतलब मैक्सिमम सिर्फ उसी के लिए उस एम्प्लॉय को ओपन करें, किस डिपार्टमेंट में है, उसकी सैलरी क्या है, इन ये बेसिक डिटेल्स होती है, उसका फोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। तो ये होती है की फील्ड्स। तो उन डेटा के लिए हमें पूरे रिकॉर्ड को ना स्क्रॉल करना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो की फील्ड्स है उनको हम इस हाईलाइटेड पैनल पे ऐड करते हैं। तो की फील्ड्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा कॉम्पैक्ट लेआउट। एक कॉम्पैक्ट लेआउट बनाओगे, उसके अंदर जितनी की फील्ड चाहिए वो आप ऐड करोगे। कॉम्पैक्ट लेआउट बना और फिर उस कॉम्पैक्ट लेआउट को इस हाईलाइटेड पैनल में ऐड करोगे। ये जो हेडर है इसको हम हाईलाइटेड पैनल बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे बनाओ। आपको सिंपली क्या काम करना है, आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए इसको बनाना चाहते हो तो इसको सिंपली यहां पर आप आएंगे कॉम्पैक्ट लेआउट्स। सो कॉम्पैक्ट लेआउट्स पे क्लिक करिए। बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम जनरेटेड होता है आपका, ये अगेन क्लोन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो सो क्लोन, जैसे ही क्लोन बना अब उसका एक कॉम्पैक्ट लेआउट न्यू वर्जन यहां पर हमने क्रिएट किया। सो एम्प्लॉय, ठीक है, की फील्ड्स, जो भी आपको नाम देना है आप ऐसा नाम दे सकते हो। ठीक है, अब देखो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे उसके अंदर एम्प्लॉय टाइप के बना रहे हो, इंटर्न टाइप के रिकॉर्ड बना रहे हो, लेकिन जब आप किसी रिकॉर्ड को ओपन करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड एम्प्लॉय टाइप का है या इंटर्न टाइप का है? अब जिस डेवलपर ने इसको बनाया होगा उसको पता है कि फील्ड्स को देख के वो आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन नए डेवलपर्स के लिए या नए यूजर्स के लिए उसको कैसे पता चलेगा? वो बार बार फील्ड्स देखता बैठेगा क्या? नहीं। तो जब भी आप एक रिकॉर्ड टाइप बनाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो फील्ड क्रिएट होती है, उस ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड टाइप की फील्ड क्रिएट होती है। देखो अगर आप यहां पर आओगे तो रिकॉर्ड टाइप की एक फील्ड क्रिएट, इसमें वो वैल्यू असाइन हो जाती है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो इसमें कि जैसे हमने रिकॉर्ड को ओपन किया तो हमें पता चलना चाहिए कि वो कौन सा डेटा है, तो वो आप ऐड करोगे। अब ये जो की फील्ड्स होती है इसमें ये ध्यान में रखना कि सभी फील्ड को हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। जो बेसिक फील्ड्स होती है, जो छोटी फील्ड्स होती है, वही फील्ड ऐड होगा। जैसे टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच या पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट, ऐसी फील्ड्स को यहाँ पर ऐड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, तो ये अलाउ भी नहीं करेगा। ठीक है, देन अब फोन जो की फील्ड्स है एंड उसका डिपार्टमेंट, बस इतनी फील्ड्स हमें चाहिए। और रिकॉर्ड टाइप्स, मेन ये है रिकॉर्ड टाइप्स। ठीक है, तो जैसे मैंने रिकॉर्ड को ओपन किया तो मुझे उसकी सभी डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ पर, राइट? तो ये होता है की फील्ड्स। तो ये हो गया कॉम्पैक्ट लेआउट। अभी कॉम्पैक्ट लेआउट क्या आ जाता है, हाईलाइटेड पैनल पे यहाँ पर शो होने लगेगा। देखो सो कॉम्पैक्ट लेआउट असाइनमेंट्स। अब यहां पर ध्यान देना, आप एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल कॉम्पैक्ट लेआउट्स बना सकते हो, लेकिन जब आप इसको असाइन कर रहे हो एक ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट लेआउट असाइन होता है बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप, प्रोफाइल लेवल पे नहीं हो रहा है। प्रोफाइल लेवल पे नहीं। अब जितने लोगों को इस रिकॉर्ड टाइप का एक्सेस है वो सभी को सेम असाइन होगा। ठीक है, तो हर रिकॉर्ड टाइप के लिए एक यहां पर आपके पास कॉम्पैक्ट लेआउट हो सकता है, सिर्फ एक, ऐसे मल्टीपल नहीं। तो हर एक रिकॉर्ड टाइप के लिए आप कॉम्पैक्ट लेआउट बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे बना लिए और प्रोफाइल पे मल्टीपल चेंज हो रहे, नहीं। तो जैसे आपने अभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड टाइप ओपन किया तो वही एम्प्लॉय का कॉम्पैक्ट लेआउट,
इंटर्न के लिए इंटर्न का कॉम्पैक्ट लेआउट, तो जितनी उसकी फील्ड्स होंगी वो हम ऐड करेंगे, लेकिन हमने अभी कॉमन फील्ड को ऐड किया है, तो कोई जरूरत नहीं है। सो एडिट असाइनमेंट कौन सा चाहिए हमें इसके लिए अभी? एम्प्लॉय की फील्ड जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया। सो प्राइमरी कॉम्पैक्ट लेआउट को भी इसी को कर लेते हैं एंड से। तो जो भी डेटा आएगा उसको सिर्फ यही एम्प्लॉय की फील्ड्स का ही डेटा मिलेगा, राइट? एंड देन सेव। ओके, सो सेव करने के बाद ये सेम पेज पे ही रहता है, तो ये मत सोचना कि वो सेव हुआ या नहीं। और ये ऐड होने के लिए टाइम लगाएगा, बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट कर लेना। जैसे ओके, तुरंत आ गया देखो। तो ये की फील्ड्स है, तो जितने आप चाहो, मतलब बेसिक फील्ड्स आई थिंक कुछ 8-10 फील्ड आप ऐड कर सकते हो, बहुत ज्यादा भी नहीं इसके अंदर। और ऐड करना भी नहीं है, जो बेसिक फील्ड्स है बस वही ऐड कर सकते हो। क्लियर है क्या यहाँ तक? अभी आप बताइए। गुंजन, श्रद्धा। यस सर। ओके, यस सर। आज हमने डिस्कस किया। हम्म। व्हाट सर? हाँ, प्लीज पार्डन। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही गाइस, बोलिए क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस किया? रिकॉर्ड टाइप, पेज रिकॉर्ड रिकॉर्ड टाइप्स। असाइनमेंट, कॉम्पैक्ट लेआउट। यस, रिकॉर्ड टाइप्स एंड कॉम्पैक्ट लेआउट। उसके एडवांटेज क्या है रिकॉर्ड टाइप्स के? बताइए क्या एडवांटेज है रिकॉर्ड टाइप्स के? एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम सेव कर सकेंगे। के और डिफरेंट डिफरेंट पेज लेआउट उनको असाइन कर सकेंगे। बेस्ड ऑन और रिकॉर्ड पिक टाइप। लिस्ट। हाँ, और पिक लिस्ट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो। और देन यस। अगेन कॉम्पैक्ट लेआउट, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कॉम्पैक्ट लेआउट वगैरह क्या है, राइट? तो ये आपको आंसर करना है प्रॉपरली, उसकी नीड क्या है कॉम्पैक्ट लेआउट की। तो आप की फील्ड्स को हाईलाइट करके रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो इतना आज आपको इंप्लीमेंट करना है। सो देखो, अभी तक हमने यूआई में क्या क्या चीजें डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप इसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है? और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर लेना। तो यहाँ पे नहीं करता हूँ नोटपैड, ठीक है? तो यहाँ पर बना लेते हैं ताकि इसको ग्रुप पे शेयर कर लेना। सबसे पहले क्या डिस्कस किया हमने? तो ये क्या है? यूआई कस्टमाइजेशन, राइट? सो यूआई कस्टमाइजेशन। अब यूआई कस्टमाइजेशन में हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले लिस्ट व्यू, देन पेज लेआउट्स। पेज लेआउट्स। पेज लेआउट्स में हमने एडिट पेज एंड डिटेल पेज दोनों को कस्टमाइज किया, करेक्ट? सो यस। एडिट पेज एंड डिटेल पेज। ओके, इसका एडवांटेज क्या है, कैसे वर्क होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद रिलेटेड लिस्ट। सो रिलेटेड लिस्ट को हमने कस्टमाइज किया। देन फिर हमने इंप्लीमेंट किया यहाँ पर बटन्स एंड लिंक्स। सो बटन्स एंड लिंक्स। फिर हमने इंप्लीमेंट किया एक्शंस। कितनी टाइप के एक्शंस है? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक और ग्लोबल। करेक्ट, सो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन। ओके, सो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन एंड ग्लोबल एक्शन, राइट? सो ग्लोबल एक्शन। इसके बाद रिकॉर्ड टाइप्स। हमने इंप्लीमेंट किया रिकॉर्ड टाइप्स। सो रिकॉर्ड टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। और फिर आता है हमारे पास कॉम्पैक्ट लेआउट, राइट? सो कॉम्पैक्ट लेआउट। अब इतने टॉपिक हमने डिस्कस किया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, सो नेक्स्ट होगा हमारा सेल्स क्लाउड। सेल्स क्लाउड। सेल्स क्लाउड, सो मंडे से सेल्स क्लाउड को स्टार्ट करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एंड प्लीज अभी जो 2 दिन हमें मिलते हैं सैटरडे एंड संडे, कोई भी टॉपिक आपका प्रीवियस मंडे को ज्वाइन करने से पहले आपके प्रीवियस टॉपिक्स को पेंडिंग मत रखना। सो मंडे से पहले सब कुछ आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी आपकी टास्क पेंडिंग है या आपकी थियरी रीड करना बाकी है, सब कुछ, ठीक है? गुंजन, श्रद्धा। यस सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए। और ये अब आपको ग्रुप पे शेयर करना है, जैसे ही आपने क्रिएट किया, ये एक पेज का स्क्रीनशॉट जिसमें आपका कॉम्पैक्ट लेआउट दिखेगा मुझे, और दूसरा जब आप इस न्यू बटन पे क्लिक करोगे तब ये रिकॉर्ड टाइप्स मुझे दिखेंगे, यस कि आपने क्रिएट किया है, ठीक है? तो ये 2 स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप पे होने चाहिए। क्लियर है गाइस? यस यस सर। सर। ओके, तो इतना इंप्लीमेंट करिए आज के लिए, एंड मंडे से हम स्टार्ट करेंगे सेल्स क्लाउड के बारे में।
ओके गाइस, तो इतना इंप्लीमेंट करके सर ग्रुप मुझे एक जेनेरिक क्वेश्चन है कि हमने अभी तक जितनी भी चीजें सेल्सफोर्स मतलब कि यहाँ पे जो हम करते हैं चेंजेस एडमिन में, कोई भी डेटा एक बार सेव हो जाने के बाद में सब कुछ ही एडिटेबल होता है क्या? मतलब क्या क्या एडिट करना है, सब कुछ मतलब क्या? कोई भी मतलब कोई भी फील्ड हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, कस्टमाइजेशन हम करते हैं एडमिन के इस पे, मतलब विदाउट कोडिंग अगर हम सरफेस पे कुछ भी अगर सेव हो गया एक बार वो डेटा तो हर चीज एडिटेबल होती है ना? मतलब हर चीज नहीं हो सकती, सब कुछ एडिटेबल नहीं हो सकता। जितना इसके अंदर दिया हुआ है उतना ही। सब कुछ कैसे होगा? जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं होगा, उसके लिए कोड करना पड़ता है फिर हमें। अब जितना आपको दिख रहा है, जो जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हो रहा है। इसके हम्म। अलावा आपके मन में अगर डाउट आ रहा है कि मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, ट्राई करो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर नहीं हो रहा है सर्च करो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब फिर वो डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक। सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ पॉसिबल होता तो हमें डेवलपमेंट की नीड नहीं आती। लेकिन डेवलपमेंट हम्म। है। लेकिन जो भी चाहते हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन से नहीं हो रहा है तो कस्टमाइजेशन से। बट हाँ। मैक्सिमम आपका कॉन्फ़िगरेशन से हो सकता है। लेकिन जो सेटअप रिलेटेड वर्क है, स्टार्टिंग इनिशियल, तो हम्म। आपका एडमिन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। ओके। ये वो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सेल्सफोर्स के अंदर, ये सब कुछ डेटा के लिए ही है। इसी डेटा के लिए हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। ओके गाइस, सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। सो अभी मंडे को मिलते हैं, एंड तब तक आप सभी कंसेप्ट को अच्छे से रीड करके आइए। ठीक है। ओके गाइस, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू Thank you, sir. गाइस।